बहनों और भाइयों नमस्ते। दोस्तों, कल छोटी सी जानकारी मैंने दी आपको चुनाव के बारे में। कल शाम होते होते जानकारी ये आ रही है कि बिसात बिछ गई है, गोटियां फिट हो गई हैं। लड़ेंगे भी वही, जीतेंगे भी वही, सत्ता में भी वही रहेंगे, विपक्ष में कोई नहीं रहेगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, भारतीय जनता पार्टी की बले बले हो गई है। इस समय जैसे कि दिल्ली में हमारे मोदी साहब राज कर रहे हैं, उसी तरह महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार जी और हमारे शिंदे साहब सरकार चला रहे हैं। तो ये तीनों पक्ष एक ही हैं। तो आने वाले दिनों में जो भाजपा है, भाजपा के अलावा भाजपा भी मैं समझता हूँ ऐसा समझ रही है कि औरों को साथ में लेकर चलें, ताकि विपक्ष रहे ही नहीं, कोई आवाज़ उठाई नहीं, जो कुछ चल रहा है वही सब चलता रहेगा। तो इसलिए जो बड़े बड़े नेता हैं, जिनके अपने संगठन हैं, जिनके लोग चुने जाते हैं, वे सब मिलकर के एक पार्टी हो जाएंगे। तो ये एक पार्टी हो जाएंगे। अब इनमें जो शिवसेना है शिंदे साहब की, वह भी साथ में रहेगी और बीजेपी भी साथ में रहेगी। और उसके बाद जो लोग पूर्व में थे वह पूर्व में ही रहेंगे, और जो आना चाहते हैं, भावी जिसको कहते हैं आप लोग, वह भी वहीं पर रहेंगे। तो कुल मिलाकर इस बार भी वही लोग जीतने वाले हैं जो पहले से जीते हुए थे। हालांकि 3 साल तक चुनाव लेट हो गया। अब यहाँ पर एक चीज़ और बचती है। कुछ दिन पहले हमारे एक इंटरव्यू में नरेश तहलरामानी जी ने कहा कि पहले जो आज़ाद उम्मीदवार लड़ते थे, तो अब तो वह बात रही नहीं, क्योंकि कम से कम वो 4 होने चाहिए। 4 होने के बाद उन्होंने एक चीज़ और कही कि ये जो वोट है कीमती हो जाएंगे। उस दिन हमारे साथ शहर की एक सत्ता के जो साईं पार्टी के अध्यक्ष थे, जीवन इंदानी जी, उनसे कुछ देर तक मेरी बातचीत हुई। तो उन्होंने भी बताया कि ये चुनाव लड़ना आसान नहीं है अब, क्योंकि खर्चे जो हैं बढ़ते जाते हैं। तो अगर अकेला आदमी कोई चुनाव लड़ेगा और उसके साथ 3 और नहीं होंगे, तो नरेश तहलरामानी जी ने बताया कि जब से पैनल पद्धति हुई है, तो मैंने माहिती निकाल कर देखी है कि कोई भी अकेला चुनाव जीता नहीं है, क्योंकि एक वार्ड में एक अच्छा आदमी है तो 3 वार्ड में उसको पहचानते नहीं हैं। तो यहाँ पर चारों एक जैसे चाहिए, चारों मिल कर के चुनाव लड़ें। तो ये बात यहाँ पर होगी। और विपक्ष न होने के कारण जो भी ये हालात हैं हमारे, ये सुधर पाएंगे, यह भी एक सवाल बन जाएगा। अब यहाँ पर हमारे पास एक तो जो नए चुनाव लड़ रहे हैं, उनके पास विकल्प यह होगा कि वह अभी से कांग्रेस का दामन थाम लें, क्योंकि जो लोग जिस पार्टी में हैं, जीते हुए हैं, पहले टिकट उनको मिलेगी। फिर उसके बाद बहुत सारे लोग उन्हीं के पास नंबर में खड़े हैं लाइन में, तो उनको ही टिकट दी जाएगी। तो बाहर से जो कोई आए हुए हैं या अकेले हैं, तो उनके लिए न तो टिकट देंगे और उसको अकेला लड़ना पड़ेगा, और अकेला लड़ना एक वार्ड से उसको इतने वोट नहीं मिलेंगे कि वह जीत जाएगा। तो कुल मिलाकर अभी तक जो जानकारी बैठ रही है वह ऐसे ही है कि सभी लोग मिल कर के चुनाव लड़ेंगे। आप इस बात को 10-11 तारीख के बाद देखेंगे कि कौन कौन सी पार्टी कहाँ कहाँ प्रवेश कर रही है। उसको एक तरह से कहें तो सौदा होगा कि भाई आपको कौन सा पद दिया जाएगा, हम कौन सा पद लेंगे, आपके कितने लोग जीते हुए हैं, उसके बाद आपको और कितनी टिकट हम दे सकते हैं। तो इस तरह की जानकारी आई है कि पद वगैरह जो है, मैंने बताया कि बिसात जो है बिछ गई है, गोटियां चलनी शुरू हो गई है। तो अब सौदेबाजी होगी
कि किसको क्या क्या मिलेगा, और जो लोग उम्मीद में खड़े हैं मैं उनको आज ही कहता हूं कि भैया आप भी कहीं ना कहीं काम पर लग जाइए, या तो फिर आप अपना एक 4 लोग तैयार करिए और पैनल लड़िए, और वो भी आपके लिए आसान नहीं होगा। यहाँ फिर मैं एक बार दोहराऊंगा कि मेरे हिसाब से इस समय आपके पास कांग्रेस का विकल्प खुला हुआ है। अगर आप अभी से वहाँ पर मेहनत करेंगे, जाएंगे, बात करेंगे, तो ये हो सकता है, यहाँ हो सकता है कि कांग्रेस के वरिष्ठ अधिकारी यहाँ पर आएंगे, या जो इस समय कांग्रेस में थोड़े से लोग बचे हैं जो वफादार हैं। कल बात यहाँ तक आई कि वफादारी और ये सब चीज़ें अब चलने वाली नहीं है राजनीतिक में। कोई किसी भी पार्टी में घुस जाएगा, जैसे कि कांग्रेसी जन्म भर कांग्रेसी रहते थे, बीजेपी वाले जन्म भर से कांग्रेस बीजेपी में रहे हैं। आदरणीय बाला साहेब ठाकरे की शिवसेना अपनी जगह पर स्थिर रही थी, और अब जिसको शिंदे साहब संभाल रहे हैं, तो यहाँ पर गड़बड़ी होगी नहीं। लेकिन अब सब जो अलग अलग पार्टियों के लोग थे वो सब भाजपा में मर्ज हो जाएंगे, तो उनको टिकटें मिलेगी जिसकी जिसकी जितनी चुनी हुई है। उसके बाद बाकी बची हुई जो है किसको क्या करना है, कैसे है, और वो जो काफ़ी अच्छे लोग होंगे या मजबूत होंगे, जिनकी जीत की उम्मीद होगी, उनको ही टिकट मिल पाएगी। ऐसे नहीं होगा कि कोई भी आया मेरे को टिकट दे दो वो चुनाव लड़ेगा, वो सब बातें चली गई अब। तो दोस्तों, कुल मिलाकर मैं एक बार फिर कहूँगा कि कांग्रेस का रास्ता अभी खुला हुआ है, और उसके अलावा बाकी सब लोगों ने लगभग अंदर से जो बात आ रही है, तो सब लोगों ने तय कर लिया है कि कौन कौन से कहाँ से चुनाव लड़ेंगे। आप भविष्य में ये चीज़ देखना, और मैं एक बार फिर कहता हूँ, जो भावी हैं वह भावी रह जाएंगे, और जो चुने हुए हैं वह चुने जाएंगे, और जो भविष्य में थे वो पूर्व में थे, उनका भी अब कुछ नहीं होने वाला है। जो 2 बार 3 बार हार चुके हैं उनको कहीं पर कुछ मिलने वाला नहीं है। तो कुल मिलाकर ये जो मेरे पास खबर थी, जानकारी आई, वह मैंने आपको बताई, और भविष्य में क्या होगा यह देखना होगा। तारीख 10 या 11 के बाद ये सब चीज़ें स्पष्ट होना शुरू हो जाएगी। ऐसा कहकर मैं धन्यवाद कहता हूँ।